व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मेरे फैमिली मेम्बर के साथ यानी मेरे पापा जी के साथ हुआ है। और वो कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं था, वो था एक हॉरर एक्सपीरियंस। तो चलिए गाइस, मैं अपने पापा जी को बुलाता हूँ। पापा जी आइए। तो ये है मेरे पापा जी। थैंक यू गाइस, आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप बताइए कि क्या एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ वो horror? इसने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ऐसे मेरा बताने का ये पर्पस है कि लोगों को थोड़ा सा, लोग हमेशा सोचते हैं कि हमेशा ये सब चीज़ झूठ होता है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए। बस इसकी जानकारी के लिए मैं लोगों को बता देता हूँ। मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ, चलो ठीक है, जीवन में कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। एक्चुअली ये मेरे रिलेशन में, मैं नाम नहीं बताऊँगा सिर्फ, ये मेरे रिलेशन में घटा था। मैं भी गया था वहाँ पे। क्या था कि एक कोई रिलेशन में है, उनकी सासू माँ जो है वो ऐसे डिस्कस कर रही थी। जैसे अगल बगल में कैसे लोग आ जाते हैं, आंटी लोग आ जाती हैं, तो घर में ऐसी बातचीत होता रहता है, कुछ टॉपिक पर हो जाता है। तो इसी में किसी टॉपिक पे घर का बात भी निकल जाता है। तो इसी में क्या था कि घर का बात निकला कि हाँ हमारे घर में भी है, चाचा लोग हैं, ज़मीन का बंटवारा नहीं करते हैं, हमेशा कुछ प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो जो उनकी सासू माँ थी वो बोली कि कुछ ऐसा होता, जैसे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होता है कि सब शांति से निपट जाता है, लोग झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो इसी में वो बोली कि कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा उपाय होता कि झगड़ा नहीं होता, शांति से ये मतलब निपट जाता, बंटवारा हो जाता। तो उस समय एक लेडीज़ बोली कि हाँ हाँ ये हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा होता है, कुछ खिला पिला देते वो। उनकी सासू माँ ये भी बोली थी, तो बोले हाँ हाँ ऐसा हो जाता है। उसी में से लेडीज़ बोली कि हाँ ऐसा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो उनकी सासू माँ बोली कि अच्छा ठीक है। तो जब मतलब वो आएंगे, मतलब जो आपके रिलेटिव आएंगे, तो आप हमको बता दीजिएगा, तो हम कुछ आपको देंगे। वो तो आप उनको दे दीजिएगा, पिला दीजिएगा, खिला दीजिएगा, जो भी होगा हम बता देंगे उस समय। तो एक्चुअली क्या था कि उसके कुछ दिन बाद उनके घर में वो रिलेटिव आने वाले थे। तो उनकी सासू माँ के मन में ऐसा नहीं था कि कुछ गलत करें, बस वो यही चाहते थे कि मतलब ज़मीन का बंटवारा शांति से हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, बस। तो उनकी सासू माँ जब फिर उस आंटी से मिली, तो वो बताई कि अच्छा आने वाले हैं, आप बोल रहे थे उस दिन। तो बोली हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको देता हूँ। फिर तो ऐसे ही लोग ऐसा नॉर्मल काम में अपना लग गए उस दिन। तो उस दिन ऐसा हुआ कि अ, कुछ शाम में सासू माँ जो है, अब सासू माँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि वो जिसके साथ ये घटना घटी थी, तो वो उनकी सासू माँ थी, इसीलिए। तो क्या हुआ कि उनकी सासू माँ जो है वो बाहर, लोग शाम में टहलने भी जाते हैं, सब्जी वब्जी खरीदने चले जाते हैं, तो वो सब्जी खरीदने चली गई। तो उतने में
वो जो आंटी थी, तो मैंने भी उस आंटी को देखा था, थोड़ा-सा उनका अजीब-सा चेहरा था, डिफरेंट टाइप का था। तो एक बार मैं मिला था उनसे, तो वो आई और एक तांबे का कटोरी था, उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, बहुत सारा, पूरा पूरा कटोरी में उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? और उसमें ना पानी भरा हुआ था। जादू टोना होगा। अब वो ऑब्वियसली वही होगा। तो क्या हुआ कि वो आई, और वो आंटी आई और सास, उनकी सास थी, उनको बोलने लगी, है क्या घर में, है क्या? अब तो कोई था नहीं। अब जो भी वो लेडी हैं, वो तो बाहर चली गई थी, उनकी सास। तो उनकी जो बहू है, वो आती है, वो बताती है कि अभी तो सास है नहीं, अभी तो मतलब माता जी नहीं है, बाहर गई है सब्जी लेने के लिए। तो वो जो आंटी है, अच्छा बोली, अच्छा ठीक है, वो आपकी जो सासू माँ है, वो बोली है कि मांगी थी तो हम ले आए हैं। तो वो क्या कि तो आप इसको रख लीजिए। तो वो ठीक है, दे दीजिए। तो जब जैसे ही वो जो लेडी रहती है, वो उस आंटी से अपने हाथ में वो कटोरी लेती है ना, तब से ना उनका मतलब थोड़ा-सा तबीयत खराब सा लगने लगा। जो वही लेडी थी, जो सासू माँ की बहू थी, वो उनका तबीयत खराब सा लगने लगा। तो वो क्या की कि वो ले जाके और पूजा के रूम में उस कटोरी को रख दी। तो और सोची कि जब आएँगी तो बताएँगे। तब से क्या था कि उनका जो बहू थी, उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगा। और विदिन वो जो टाइम था, वो 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का समय था। और घर में बहू के जो पति हैं, वो भी नहीं थे। मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगा, किसी को बताना नहीं है मुझे कि कौन था। लेकिन ये हमारे रिलेशन में ही हुआ है ये घटना। तो उनके जो वो हस्बैंड थे, वो भी नहीं थे उस समय। अ, अब उसका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा, सिर्फ़ 4 बजे का बात है ये। और फिर आधा घंटा में उनकी जो सास है, वो भी आई घर पे। इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया उसको लेने के बाद से कि ऐसा लगने लगा कि बहू को ऐसा लगने लगा कि अब वो मर जाएगी। बाप रे! एकदम इतना अंदर से ऐसा लग रहा है कि अब बचेगी नहीं, इधर मुँह से लार गिर रहा है पूरा, इधर मुँह से लार गिर रहा है। और इतना लग रहा है कि अब नहीं ब अब हमेशा बार-बार बोली कि अब हम नहीं बचेंगे। वो आई थी, वो आंटी देख के गई है, वो कटोरा जब से लिए हैं, तब से एकदम पूरा तबीयत खराब हो सा हो गया है। तो एकदम लोग एकदम पूरा परेशान हो गए। उनके हस्बैंड को भी कॉल गया, उनके हस्बैंड भी आए, बाहर गए थे, आए बाहर से। तो देखिए एकदम बहुत तबीयत खराब है, सब परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या हो गया अचानक से। कोई उस समय तक अंदाज़ा नहीं किया था कि वो कटोरी की वजह से हुआ है एक्चुअली में। किसी को ये अंदाज़ा नहीं, कोई इस पर सोच नहीं रहा था। पर इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया एकदम बहुत सीरियस। मतलब उसको अब ऐसा लग रहा है कि गिर रही है, बोल रही है अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा लग रहा है। पूरा मुँह लार से एकदम लार गिर रहा है, मुँह से लार गिर रहा है एकदम। अजीब-सा हो गया था सिचुएशन। और तो उनके जो हस्बैंड है, रात में 8 बजे तक अब ये नौबत आ गया कि ऐसा लगने लगा कि अब लगता है कि हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराना पड़ेगा, ठीक है? इतना उनका सीरियस हो गई। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे 8 बजे मेरे पास कॉल आया कि उनकी एक बहन के पास कॉल गया था कि ऐसा-ऐसा उनको पता चल गया था, क्योंकि वो लोग आस-पास ही रहते हैं। तो इसी तरह मेरे पास भी कॉल आया कि एक ऐसा-ऐसा हो गया है, बहुत तबीयत खराब हो गया है।
तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है? तो पता नहीं, वो जो मैं अभी सारा बताया तो वो सब स्टोरी बताई, ऐसा-ऐसा हुआ है। तो हम लोग के बिहार में हम लोग के घर में, बहुतों के घर में ऐसा होता होगा कि जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो किसी का असमय मृत्यु हो जाता है, तो उसको हम लोग कहीं पे स्थान देते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म बाबा भी बोलते हैं या ब्रह्मदेव भी बोलते हैं। अ, तो हम लोग वो घर का रक्षा भी करते हैं। ये हम भी जानते हैं, हम लोग बिहार में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये बिहार का घटना है। तो बहुत लोग जानते हैं ऐसा, तो हम लोग एक पूजा करते हैं, हम लोग समय-समय पर वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग हवन करते हैं, तो उसका हवन जब करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ब्रह्म बाबा की पूजा करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। तो वो जो हवन करते हैं ना वहाँ का स्थान पे, तो उसको हवन को का जो जला हुआ रहता है ना, उसको रख लेते हैं, एज ए प्रसाद उसको हम लोग लेते हैं और तो उसको खाते भी हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको खा लेते हैं, ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ऊपरी बाधा है, लग रहा है, तो उस समय हम लोग उसको खाते हैं। तो मैं हमेशा वो जब भी हवन मैं करता था तो उसको ला के रख लेता था एक डब्बे में। तो मैं सब सुना, तो फिर मैं सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये भभूत लेके जाते हैं, हम उसको भभूत बोलते हैं, वो हवन जो किया हुआ रहता है उसको। तो वही एक पेपर में फ़ोल्ड करके और रात में 8 बजे का 4 बजे ऐसा हुआ था। 4 बजे से 8 बजे में इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया कि उसको लगता था उनके मतलब उनके पुतों को कि अब बचेंगे नहीं। फिर वही भभूत जो था, हम रात में 8 बजे वो हॉस्पिटल में जा रहा था एडमिट कराने, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है रुकिए, थोड़ा-सा मैं एक बार देख लेता हूँ, आता हूँ। क्योंकि मैंने ये जो अम, हमारे जो ब्रह्म बाबा हैं उनसे बहुत बार मिला भी हूँ। मतलब मिला इन द सेंस, जब किसी पे आते थे तो वो बताते थे कि आप लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत था तो पूछते थे, तो उस समय बताए थे वो कि इसको रखो। उसी समय बताए थे कि ये इसको रखो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको खाना। तो ऐसा तो कई उदाहरण है कि मैंने उसको यूज़ किया है और बहुत मतलब अच्छा भी हुआ। हम भी उसी को जो भभूत था उसको रात में एक पेपर में लपेट के बस लेके गए, उनके घर पहुँचे। अब जो उनके पति थे वो बस हम निकलने ही वाले थे, मैंने ही रोक दिया उनको। मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, अचानक से ऐसा ही क्या, ऐसा कैसा तबीयत खराब हो जाए कि सुबह में 4-5 घंटे में ऐसा हो जाएगा हालत कि मरने का नौबत, ऐसा लगेगा कि अब बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। तो मुझे भी लगा कि कुछ हो सकता है। तो उन लोगों को भी ऐसा कुछ लग गया था इस बीच में, तो उनके यहाँ भी एक पंडित थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो हम पहुँचे, आधा घंटा लगा मुझे, 8:30 बजे तक मैं उनके घर पे पहुँचा। उसके बाद मैं देखा, उनको खिलाया, वो बहुत दिया, लगाया सर पे और ब्रह्म बाबा से रिक्वेस्ट किया कि इनको कुछ भी दिक्कत है इनको ठीक कर दीजिए, और उनके माथे पे भी लगाया, उनको दिया खाने के लिए और बस दिया। उस समय से सब कुछ सही होना शुरू हो गया। मतलब जो ऐसा नौबत का लग रहा था कि अब वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने वाला कि मतलब पता नहीं बचेगी नहीं, वो खुद से भी बोल रही थी कि बचेगी नहीं, ऐसा लग रहा है। तो तुरंत हालत में सुधार होना शुरू हो गया एकदम, और एकदम सुबह तक सब कुछ ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये जादू टोना ही जिसको बोला जाता है, और आदमी को अंदाज़ा नहीं होता है कि रियलिटी में बहुत लोग तो सोचते हैं ऐसा कुछ होता है, वैसा होता तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि किसी को फेस टू फेस हो जाता है उससे, किसी को उसका एहसास हो जाता है, किसी को रूबरू हो जाता है उसका, किसी को नहीं होता है, तो जिसको होता है वही समझ पाता है।
जिसको नहीं होता है वो ऐसे ही बोलते रहता है ये सब जैसे ढकोसला है। तो लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ कभी किसी से इसमें ऐसे उनकी सास तो पूरा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी सही से, लेकिन लोग सामने में जिसके सामने आप बोल रहे हैं वो कैसा है, क्या करता है, तो हर को मालूम नहीं रहता है। अगर वो सासू माँ के हाथ में अगर ये कटोरी अगर मिल जाता तो उनकी सास तो बुरी भी थी, तो पता नहीं क्या हो जाता, मर भी जाती तो पता लगता कि हो सकता है तबीयत खराब हो गया, बुरी है। लेकिन किस्मत अच्छा था कि उनकी बहू को हाथ में मिल गया, उनका भी जान बच गया। तो उनकी सास को अगर मिल जाता तो शायद तो उम्मीद कम ही था कि जान बचता। गाइस, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होता है तो ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखता नहीं है वो नहीं होता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो दिखता नहीं है पर होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी का सोच निकलता है, तो वो सोच हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन होता है। अब आप कोई जादू टोना करके आपको दे रहा है कुछ भी चीज़, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि वो जादू टोने वाला है। और इसमें एक और चीज़ है, जब वो दीदी थी, जब वो जो बहन जी थी वो ठीक हो गई, तो हम उनसे पूछे तो क्या हो, तो वो सारा स्टोरी जो मैं आपको अभी बताया वो ठीक होने के बाद मैंने उनसे पूछा था अच्छे से, तो वो इसमें ये चीज़ भी बताई कि लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, जहाँ भी भूत रहता है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। तो वो उस समय जब उसको ये प्रॉब्लम हुआ था तो उसके यहाँ जो पंडित थे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो वो ये चीज़ भी बताई कि जब वो हनुमान चालीसा पढ़ते होते थे ना तो उनको उसको अच्छा लगता था, उसको लगता था कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ते रहते, तो जब वो जैसे बंद करते थे ना तो ऐसा ही लगता था कि अब लगता है कि बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। पूरा एकदम स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था। हम लोग भी सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसा हो गया अचानक से। आज तक मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना सीरियस केस जो 4 घंटे में मौत के नज़दीक पहुंचा दे, सिर्फ पानी को हाथ में रखते। सोच लीजिए अगर पानी को अगर किसी व्यक्ति को पिला दिया जाता तो उसका क्या हालत होता, वो उसका तो जाना तय था। तो ये मतलब सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा हुआ। तो कोई भी अगर कोई कुछ देता है कितना इफेक्टिव होता है ये सब चीज़। ये एक्चुअली मुझे ये बताने का पर्पज सही था कि ऐसा गलती से भी लोग गलती ना करें। एक्चुअली मैं इसलिए अपने बेटे का बात सुन के और सोचा कि चलो लोग कुछ बता देते हैं जो रियल एक्सपीरियंस था, तो लोग ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। तो बताने का मेरा पर्पज यही था कि लोग गलती से भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि कोई भी एक तो अपने फैमिली का मैटर दूसरे के सामने बोले, क्योंकि कौन क्या सॉल्यूशन दे देगा, क्या बता देगा, क्या कर देगा, कौन क्या है। और वो लेडीज देखने में तांत्रिक नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो क्या थी, भगवान जाने। ऐसा चीज सिर्फ हाथ में रख के चली गई, पानी का वो जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था सारा, तो उससे ये हाल पहुंच गया पूरे घर का। सोच लीजिए क्या हो गया। और सुबह में उसकी जो सास थी वो जाके और उस लेडी से घर में जाके उस जो बर्तन तब फेंक किया, ये बोली कि आज के बाद से मेरे घर में आना मत। इतना सारा कुछ हो गया। लोग सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लोग ध्यान से इन सब चीज़ों को विश्वास तो करना ही चाहिए। बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता है क्योंकि उनके साथ कभी होता नहीं है, होगा तभी पता चलेगा। तो उसका भी वेट मत कीजिए, नहीं तो कई लोगों का जिंदगी भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन गाइस अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बिना सोचे समझे कभी काम नहीं करना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू गाइस, आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Audio Jungle.